कल जम्मू के सिद्रा में एनकाउंटर में मार गिराए गए आतंकियों से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई। ढेर किए गए चारों आतंकी जैश संगठन से जुड़े थे। इस साजिश के पीछे जैश का टॉप कमांडर इसाक मौलवी मास्टरमाइंड था। इसाक मौलवी उर्फ आशिक नुगरू पुलवामा से है और वर्तमान में पाकिस्तान से सक्रिय है। उसका भाई रियाज जेल में है। 2018 में बान टोल प्लाजा एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक घाटी में स्थानीय आतंकियों को हथियारों की खेप पहुंचाई जानी थी, जिसपे कुल 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं। 4 इन आतंकियों के पास रखे जाने थे, 4 को उसने दूसरों को सौंप दिया। घाटी में जैश के टॉप कमांडर के लिए M4 असॉल्ट राइफल भेजी गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बुधवार को कहा कि दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में देख रही है। हमारा देश साल 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। ऑनलाइन तरीके से आयोजित रिलायंस फैमिली डे फंक्शन 2022 के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has aptly described it as India's Amrit Kal. The next 25 years are going to be the most transformational in the 5,000-year-old history of India. This is when India is poised to achieve exponential economic growth. We can become a $40 trillion economy by 2047. The centenary of our independence in a sustainable and stable manner. This goal is realistic and achievable because India is blessed with the power of young demography, the power of a mature democracy, and the newly acquired power of technology. पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन मोदी की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनका इलाज अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें हीराबेन की तबीयत में तेजी से सुधार होने की बात कही गई है। UN अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और जरूरी सुझाव दे रही है। जम्मू कश्मीर आशा कार्यक्रम प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी DNB डॉक्टर जितेंद्र मेहता का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और वो बांडीपुरा में अपने काम से संतुष्ट हैं। बांडीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आशा कार्यकर्ताओं के काम को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर जितेंद्र मेहता ने ये बातें कही। बैठक में CMO बांडीपुरा, चिकित्सा अध्यक्ष, जिला अस्पताल बांडीपुरा व अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। बेसिकली हमारे बड़े स्ट्रांग फील्ड कार्डर होता है हेल्थ सिस्टम में, आशा कार्डर इसमें हम कहते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होते हैं, ब्लॉक इंचार्ज होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं, आशाज होते हैं। तो जितने भी रूरल हेल्थ के खास करके प्रोग्राम हैं, लगभग सारे के सारे इसी कार्डर के थ्रू फील्ड में पर्कुलेट होते हैं, जिससे पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है। तो इनको मुस्तैद रखने के लिए टाइम टू टाइम इनकी रिव्यू मीटिंग होती रहती है। ये वही रिव्यू मीटिंग थी। पहले हम उनके क्या करते थे, सीनियर कार्डर को वहाँ बुलाते थे हेडक्वार्टर्स पे। अब हमने ये शुरू किया है कि हम खुद ज़िले में जाके असेस भी करते हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं, इनकी कोई परेशानी हो वो भी सुनते हैं।